नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के मैं इस वीडियो में मैं उस सारे स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करूंगा जो आपको CSIR नेट लाइफ साइंस को क्रैक करने में मदद करेगा। साथ साथ ये स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी लागू होते हैं, जैसे डीबीटी, ICMR, ICAR, JRF, IIT जैम, BHU, IISc या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी मदद करेगा। मैं इसके बारे में बताऊं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार है। मैंने MSc और PhD टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से किया है। साथ साथ मैंने मेनी टाइम्स नेट क्वालिफाइड किया है और मैंने पोस्ट डॉक USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और DST के तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्ड किया गया है। और मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी में काम किया हूँ। और मैं CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब का मेंटर एंड फाउंडर भी हूँ, जो बोर्डिंग डायोड पटना बिहार में अवस्थित है। और कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। आइए हम लोग अब इसके स्ट्रेटेजी और तरीका के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव द सक्सेस। आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो कि हमको ये काम करना ही करना है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई न कर पाएँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको लगे रहना है और लगे रहने से ही कुछ हो सकता है। और आप रेगुलर उसके लिए अभ्यास करते रहें और अपने डिटर्मिनेशन को ना बदलें। अगर आपको सक्सेस को अचीव करना है तो आपको कंटिन्यूअस अपने डिटर्मिनेशन पर फोकस रखना पड़ेगा। तो पहला जो चीज़ है कि आपका डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग हो, आप बिल्कुल क्लीन हो कि हमको इस रास्ते में ही बढ़ना है, हमको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर लिया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे अच्छे बुक का चयन करना, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से बुक से हमको पढ़ाई करना है। साथ साथ आपके साथ वेल क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़े लिखे टीचर होने चाहिए। और साथ साथ वो कंफर्टेबल हो टीचिंग के लिए, जो आपको पढ़ाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि आपने वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं है और आपके पास अच्छे बुक नहीं हैं, तो आपके पास रिसोर्सेस अगर नहीं रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बाद भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आप सबसे पहले अच्छे बुक का चयन करें, अच्छे क्वालिफाइड टीचर के संपर्क में रहें और जो आपको कंफर्टेबल हो आपको पढ़ाने में, ताकि आप अपना जो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राइट प्लेस पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रिसोर्सेज का सही अवेलेबिलिटी और वेल क्वालिफाइड टीचर। और नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना समय सही जगह पर लगाएं और सही रिसोर्सेज का चयन करना। अब आगे की कहानी है। आप तीसरा स्ट्रेटजी, आप जब भी पढ़ाई करें तो आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें और फंडामेंटल्स पर ध्यान दें, क्योंकि CSIR में बहुत सारे सवाल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और फंडामेंटल पर बेस्ड होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लीन हो गया तो आपको पास होने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो कोई भी बुक पढ़ें, तो अच्छी बुक का अगर आप चयन करते हैं तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे आपके कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल दोनों क्लीन होती है और आप सवाल को आसानी से कर पाते।
और आगे हम लोग और देखते हैं। जब भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में उस चैप्टर का मदद मिलेगा, और ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाइएगा, और दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूलता नहीं है। तो आप भी भूल सकते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उससे मदद मिलेगा आपको कि रिवीजन आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। आगे जो स्ट्रेटजी है आपके लिए, आप प्रैक्टिस करें लॉट ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करें। इससे दो फायदा होगा। पहला, जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा, आपको पता चल पाएगा कि आप कम समय में या कितने समय में आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगर बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेम सवाल आप कम समय में कर पाइएगा, और प्रैक्टिस ही किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। हो सकता है आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आपका समय बहुत ज़्यादा ले रहा है कोई मतलब नहीं रह जाता है। समय के साथ साथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो होना ही है, और समय भी। अगर मान लीजिए कोई सवाल को आप सही बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं तो ये ठीक नहीं। और ये कैसे दुरुस्त होगा? प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको क्या होगा? फायदा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपका सवाल का पढ़ने का स्पीड भी ठीक होगा। आगे चीज हम जो देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट प्लान ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आप किसी भी अगर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या CSIR के लिए आप तैयार हैं अपने आप को, तो आपको टाइम मैनेजमेंट प्लान पहले से ही बनाना पड़ेगा कि हमको कैसे जाएंगे तो एग्जामिनेशन में क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में गए उसके बाद सोचना चालू करें कि सेक्शन ए बनाना है, सेक्शन बी बनाना है और सेक्शन सी बनाना है, कौन बनाए। अगर मेरी बात कहें तो मैं अक्सर सेक्शन सी को पहले बनाता हूं। मैं आपको भी कहूंगा कि सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं, और उसमें आपके साथ ऑप्शन भी अवेलेबल है। आउट ऑफ 75 यू हैव टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस ओनली। तो आपके पास अच्छा खासा ब्रॉड रेंज ऑप्शन मिल जाता है, और उसमें अच्छे नंबर भी आप ला सकते हैं। बाद में समय के साथ मेंटल स्थिति, जो भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं ज़्यादा सवाल का 3 घंटे बैठ के, तो लास्ट समय में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है व्यक्ति, और सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है। तो आप सेक्शन सी को पहले करें, उसके बाद बी और ए अपनी आवश्यकता के अनुसार आप चयन कर सकते हैं। अगला बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर कोई आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बीच में कोई फियर और कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि मैं इसको क्वालिफाई नहीं करूँगा, मैं इसको क्वालिफाई करूँगा। कोई डर दिमाग में नहीं होना चाहिए, एक लकीर कहीं भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्टअप करके रखें कि नहीं, आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। साथ साथ आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो आप उससे बचा करें। किसी तरह का नेगेटिविटी हो सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, तो आप उससे बचा करें। और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कोई भी एग्जामिनेशन, आइदर CSIR नेट लाइफ साइंस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एक लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के पहले आप उन सारे सवालों को देखें, पिछले वाले साल के सवालों को देखें कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको मदद करेगा शॉर्ट नोट्स के प्रिपरेशन में और उस टॉपिक का चयन करने में। क्योंकि आप सारे टॉपिक को रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत कम समय में आप अपने आप को CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए कंफर्टेबल पाएंगे और आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। और अगर आप कोई भी जानकारी इससे संबंधित जानते हैं या जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6202692436, और या आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेडिकेटेड तरीके से
CSIR नेट लाइफ साइंस और अदर एग्जामिनेशन, MSc बेस्ड इंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT, JEM, JNU, BHU, IICT, FR की तैयारी कराई जाती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।